यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है, दिया है कि आकृति में यदि LM समानांतर सी, यानी ये जो आकृति दी हुई है इसमें LM जो है वो समानांतर है CD के, यानी कहने का मतलब कि ये LM जो है वो समानांतर है किसके, CD के समानांतर है, और LN समानांतर जो है CD हो तो। और कह रहा है कि अगर इसमें LN यानी ये वाला समानांतर हो CD के, तो सिद्ध करना है कि AM बटा AB यानी AM बटा AB बराबर है AN बटा AD के। तो ये आपको सिद्ध करना है। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ABC में, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या है, ABC में क्या है, तो LM समानांतर जो है CD, यहाँ पे दिया हुआ है LM समानांतर CD। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में LM समानांतर है CD। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, तो चूंकि दिया है, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि दिया है, क्योंकि दिया है लिख देंगे। फिर अब इसमें देखते हैं क्या कि जब त्रिभुज ABC में LM समानांतर है CD, तो AM बटा AB, तो लिख देंगे AM बटा AB बराबर होगा AL बटा AC के, बराबर होगा AL बटा AC के। ये क्यों बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, तो मान लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज है, कह रहा है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए इस भुजा के समानांतर, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, ABC है, तो इस BC के समानांतर अगर कोई इन दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, इस दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा मिलाई जाए, इस BC के समानांतर अगर एक रेखा मिलाई जाए, तो ये दो भुजाएं AB और AC जो है समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही जो है आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। तो इस आधार पर जो है AM बटा AB बराबर होगा AL बटा AC, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, मान लेंगे इसको, मान लेंगे समीकरण 1। उसी तरह त्रिभुज ADC में लिखते हैं त्रिभुज ADC में, तो ADC में क्या दिया हुआ है, तो LN समानांतर है CD की, तो यहाँ पे लिख देंगे LN समानांतर है CD। तो जब LN समानांतर है CD, तो इसमें भी आधारभूत समानुपातिकता के आधार पे AN और बटा AD, तो यहाँ पे लिख देंगे AN और बटा AD। यहाँ पे पहले लिख देंगे क्योंकि दिया है, ये लिख देंगे क्योंकि दिया है, और यहाँ पे लिखें AN बटा AD बराबर होगा AL बटा AC के, तो AL बटा AC। अब ये भी क्यों, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में दे रहा है कि AM बटा AB बराबर है AL बटा AC, और समीकरण 2 में दे रहा है AN बटा AD बराबर है AL बटा AC। तो इन दोनों समीकरणों के दायां पक्ष जो है बराबर है, तो इसका मतलब कि बायां पक्ष में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AM बटा AB बराबर होगा AN और बटा AD। और कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से।